इससे पहले हम लोगों ने पहले एक वीडियोज में रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट और कैसे करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो सारे हमने इससे पहले की वीडियोज में बता दिया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि जो भी बैलेंस शीट के अंदर पहले से रिजर्व फंड या प्रॉफिट है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक, इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी एडमिशन हो रहा है या रिटायरमेंट कुछ भी हो रहा हो। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी तरह का कोई भी रिजर्व फंड या प्रॉफिट अगर बैलेंस शीट के अंदर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जो किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, फर्म के ऊपर अगर वो कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, तो वो रिजर्व फंड या प्रॉफिट बांट देते हैं हम किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब मान लिया रिजर्व 50,000 का बैलेंस शीट के अंदर पहले से दिया है और कह रहा है उससे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो जो भी रिजर्व 50,000 दिया है बैलेंस शीट के अंदर, उस रिजर्व को हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। मान लिया दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो ए और बी में बांट दिया जाएगा किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। 50,000 मान लिया रिजर्व था और ये ओल्ड रेशियो इन लोगों का 3:2 था, तो 3/5 और 2/5, तो 30,000 ए को मिल जाएगा और 20,000 बी को। तो किसी भी तरह का कोई भी रिजर्व फंड या प्रॉफिट अगर पहले से बैलेंस शीट के अंदर रहेगा तो उसको हम बांट देंगे पार्टनर्स में किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक, अगर अदर कोई इंफॉर्मेशन ना दिया हो, कभी कभी कहता है कि नहीं इस रिजर्व से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी है। और एक चीज़ और याद रखना तुम लोग, बाकी सारे फंड्स को तो बांट देंगे लेकिन प्रोविडेंट फंड को कभी नहीं बांटना। प्रोविडेंट फंड क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, इस पे पार्टनर्स का कोई हक नहीं होता है। बाकी जो भी रिजर्व फंड या प्रॉफिट रहेगा, अगर प्रोविडेंट फंड को छोड़ के बाकी कोई भी रिजर्व फंड या प्रॉफिट दिया है तो उसको पार्टनर्स में बांटना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड। अब देखो, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 1 लाख। क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट में वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है कितना, 1 लाख। अब अगर नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता तो हम इस वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व को बांट देंगे पार्टनर्स में। यहाँ दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो बांट देंगे इसको ए और बी में किस रेशियो में, 3:2 में। अब नीचे यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व 60,000। यहाँ देखो वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1 लाख, और यहाँ लाइबिलिटी वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कितना दिया हुआ है, 60,000। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए हम बांट देते पार्टनर्स में किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। अब यहाँ कह रहा है कि वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व से लाइबिलिटी कितनी है, 60,000। अब ध्यान देना सब लोग, तो इस 1 लाख में से 60,000 जो है वो हमको लाइबिलिटी के रूप में रखना है। बाकी जो बचेगा 40,000 वही हम बांट देंगे पार्टनर्स में किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो अगर वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी दी हो तो लाइबिलिटी देख लेना इससे कम है कि ज़्यादा। तो अगर कम रहेगी तो जितनी लाइबिलिटी हमको रखनी है उतनी रख के बाकी वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व हम बांट देंगे पार्टनर्स में किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन है, यहाँ पे दे दिए हैं हमने, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो क्या है, 3:2। तो यहाँ पे बाकी जो बचा 1 लाख में से 60,000 छोड़ के बाकी कितना बचा, 40,000। 40,000 जो रिजर्व वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व बचा उसको हम बांट देंगे पार्टनर्स में किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे आ जाएगा 24,000 इनको और इनको मिल जाएगा 16,000। अब देखो 1 लाख में से 60,000 हमको रखना है ना, तो जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व दिखाएंगे, उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिखाएंगे, उसमें हम लोग 60,000 जितना रखने के लिए कहा है, तो 60,000 न्यू बैलेंस शीट दिखेगा। अब इस दूसरे वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, पहले पॉइंट सबको समझ में आ गया, दूसरे वाले पॉइंट में क्या कह रहा है,
अब कह रहा है लाइबिलिटी फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व 1,20,000। कितना कह रहा है लाइबिलिटी फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व 1,20,000। अब देखो यहाँ पे वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड बनाया गया था, रिजर्व बनाया गया था 1 लाख, और वर्कमेंस कंपेंसेशन से रिलेटेड लाइबिलिटी 1,20,000 है। तो 1,20,000 अगर लाइबिलिटी है उससे रिलेटेड, तो 20,000 रुपये की लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई। रिजर्व राइट ऑफ हो पाएगा, ये लाइबिलिटी रिजर्व से राइट ऑफ हो पाएगी 1 लाख, और बाकी 20,000 जो है वो एक्स्ट्रा लॉस हो गया हमारे लिए। तो अब क्या करेंगे, अब रिजर्व तो हमारा रिजर्व ख़त्म ही हो जाएगा इस लाइबिलिटी को ख़त्म करने में, तो कुछ बढ़ तो पाएगा नहीं। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, अब यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान देना सब लोग। ये जो वर्कमेंस कंपेंसेशन से रिलेटेड लाइबिलिटी है 1,20,000, उस लाइबिलिटी में से 1 लाख जो है वो राइट ऑफ हो पाएगा इस रिजर्व से। अब रिजर्व बढ़ नहीं पाएगा, तो वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट WCR लिख दे रहे हैं, वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व को, टू वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी। तो हमने 1 लाख तो इसे राइट ऑफ कर दिया, 1 लाख, लेकिन ये लाइबिलिटी कितने की थी, 1,20,000 की, तो 1 ही लाख राइट ऑफ हो पाएगा, बाकी जो है वो कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में। ये हमारे लिए क्या है, लॉस। अगर लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड लॉस है तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन में ही डेबिट करते हैं, सबको पता है। तो अब यहाँ पे 20,000 रुपया रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, डेबिट। अब पार्टनर्स में कोई भी रिजर्व नहीं बढ़ पाएगा, बात समझ में आ गई। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें हम वर्कमेंस कंपेंसेशन डेबिट कर देंगे, कितना रुपया, 20,000। अब न्यू बैलेंस शीट में जाहिर सी बात है, अब लाइबिलिटी हमारी वर्कमेंस कंपेंसेशन से रिलेटेड लाइबिलिटी कितनी है, 1,20,000। तो वर्कमेंस कंपेंसेशन से रिलेटेड लाइबिलिटी जो है वो हम दिखाएंगे न्यू बैलेंस शीट में, कितनी दिखाएंगे, 1,20,000। समझ में आ रहा है सबको। तो अगर ये वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है और ओल्ड बैलेंस शीट में, और नीचे एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में लाइबिलिटी वर्कमेंस कंपेंसेशन से रिलेटेड दी हुई है, और वो लाइबिलिटी अगर इस रिजर्व से कम है तो जितनी लाइबिलिटी है उतनी न्यू बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे, और बाकी जो है बचा हुआ रिजर्व बांट देंगे पार्टनर्स में, किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। कोई भी रिजर्व फंड रहता है तो अगर उससे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी नहीं है तो उसको हम बांट देते हैं किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो अब यहाँ पे लाइबिलिटी वर्कमेंस कंपेंसेशन की कितनी है, 1,20,000। तो अब यहाँ लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी जब बढ़ गई तो याद रखना, मिला के देख लेना हमेशा, अगर इससे ज़्यादा हो गई लाइबिलिटी, रिजर्व से ज़्यादा अगर हो गई लाइबिलिटी, तो बांटना नहीं है रिजर्व, क्योंकि अब रिजर्व हमारे पास रहेगा ही नहीं, वो इस लाइबिलिटी को ही राइट ऑफ करने में ख़त्म हो जाएगा, और एक्स्ट्रा हमारी लाइबिलिटी जो रहेगी उससे रिलेटेड जो लॉस रहेगा वो हम कहाँ डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन में। और न्यू बैलेंस शीट में जितना लाइबिलिटी है उतनी लाइबिलिटी दिखाएंगे, तो न्यू बैलेंस शीट में हम कितना दिखाएंगे लाइबिलिटी, 1,20,000। अब देखो यहाँ तीसरे पॉइंट में कह रहा है नो लाइबिलिटी फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन, जब कोई लाइबिलिटी नहीं है वर्कमेंस कंपेंसेशन के लिए, ये दूसरा वाला पॉइंट था। अब तीसरे पॉइंट में कह रहा है देयर इज नो एनी लायबिलिटी फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन। तो अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया रहे, ये पॉइंट लिखा रहे, तो जितना भी रिजर्व फंड है उसको बांट देना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो अब तीसरे वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, नो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन। तो कोई लायबिलिटी नहीं है वर्कमैन्स कंपनसेशन के लिए, तो रिलेटेड कोई लायबिलिटी नहीं है, तो जो भी रिजर्व है हमारे पास हम पूरा का पूरा रिजर्व बांट देंगे पार्टनर्स में, किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे कितना है, 1 लाख है, पूरा का पूरा 1 लाख बढ़ जाएगा, किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में, 3/5 2/5।
यानी यहाँ हो जाएगा 60,000 और यहाँ हो जाएगा 40,000। ये समझ में आ गया। वर्कमैन्स कंपनसेशन से रिलेटेड इस तरह का कोई पॉइंट आएगा तो अब कर लेंगे आप लोग। बुक्स में ये सारे पॉइंट्स दिए रहते हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। इकट्ठा बताने का यही कारण है कि आप जब बुक में क्वेश्चन देखें तो आप तुरंत समझ जाएं कि हाँ इसमें हमको क्या करना है। हमको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड पॉइंट्स। अब देखो इसमें कह रहा है देयर इज नो एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक चीज़ और बता दें पहले हम तुम लोगों को, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो किस लिए बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर इसकी वैल्यू घटे या बढ़े तो इससे रिलेटेड कोई भी लॉस अगर होता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उसको राइट ऑफ करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम बनाते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक 50,000, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट के अंदर होगा ठीक, क्योंकि इसको बनाया इसी के लिए जाता है, इससे रिलेटेड लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो अब देखो अगर इससे रिलेटेड कोई लॉस है, कब इससे रिलेटेड लॉस होगा? अगर मान लिया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बाद में घटी तो लॉस होगा, तो उस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे किससे? इस फंड से। अगर मान लिया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, तो जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है इसको हम बांट देंगे पार्टनर्स में। किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में ठीक। तो अब देखो यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है इसमें कह रहा है देयर इज नो एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। देयर इज नो एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है तो कोई लॉस या प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं है, तो जो फंड हमारे पास है वो पूरा का पूरा हम बांट देंगे पार्टनर्स में। किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। तो फोर्थ वाले पॉइंट में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांट देंगे पार्टनर्स में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसको बांट देंगे ए और बी में। किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। तो 50,000 का है, पूरा का पूरा 50,000 बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो यही है 3/5 और 2/5। तो 30,000 इनका हो जाएगा और 20,000 इनका। तो ये समझ में आ गया सबको। अब देखो फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 90,000 हो गई। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 50,000 है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर घटती तब इसकी ज़रूरत पड़ती उस वैल्यू उससे वो जो लॉस हुआ घटने की वजह से उसको राइट ऑफ करने में। लेकिन अब यहाँ तो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, 90,000 हो गया। तो अब जब 90,000 हो गया तो प्रॉफिट हो गया है, तो फंड की तो ज़रूरत है ही नहीं अभी किसी लॉस को राइट ऑफ करने की। तो अब यहाँ भी जो फिफ्थ वाला पॉइंट है उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पूरा बांट देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर दिया और कह रहा है कि ये उसकी वैल्यू बढ़ गई है, अगर वैल्यू बढ़ी हुई है तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जितना दिया है पूरा बांट देंगे पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कोई चेंजिंग नहीं होगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है 10,000, ये रिवैल्यूएशन में हम क्या कर देंगे? अगर वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट कर देते हैं रिवैल्यूएशन में। तो इस बढ़े हुए वैल्यू की एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट। ये हम डेबिट कर देंगे किसमें? रिवैल्यूएशन में। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। समझ में आ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें क्रेडिट साइड में रहेगा 10,000, ये प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बढ़ी, पहले 80 थी अब 90,000 हो गई, तो 10,000 का जो प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट इससे पहले हम पढ़ा ही चुके हैं, सबको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो फंड दिखेगा नहीं, और इन्वेस्टमेंट न्यू बैलेंस शीट में पूरा दिखेगा। कितना दिखेगा? 90,000। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिखेगा नहीं न्यू बैलेंस शीट में, तो इन्वेस्टमेंट हमारा पूरा दिखेगा कितना? 90,000 नए वैल्यू पे। ये समझ में आ गया सबको। अब देखो इस वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, सिक्स्थ वाले में।
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकम्स 60,000। ध्यान देना, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कितना हो गया है 60, पहले 80 था, अब कितना हो गया 60। तो 20,000 का लॉस हुआ ना, अब वैल्यू घट रही है तो लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस हो रहा है तो इस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे, किससे, फंड से। और लॉस को राइट ऑफ करने के बाद फंड जितना बचेगा वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 50,000 है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 80। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखना, पहले थी 80, अब कितनी हो गई 60,000। तो 20,000 का लॉस हुआ, तो उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे इसी फंड से। टू इन्वेस्टमेंट कितने का लॉस हो रहा था 20,000 का, और बाकी फंड अब कितना बचा, 50 में से 20 तो गया, बाकी जो फंड है वो बांट दिया जाएगा ए और बी में। बाकी कितना हुआ 30,000 हुआ, और इसको बांट देंगे किस रेशियो में, 3/5 और 2/5। कितना फंड बाकी रह गया है 30,000, 30,000 का 3/5 और 2/5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 18,000 ए को और 12,000 बी को। ये समझ में आ गया। अब ध्यान देना, अगर फंड दिया है और एसेट का वैल्यू घट रहा है तो इस एसेट को इस घटे हुए वैल्यू को रिवैल्यूएशन में डेबिट नहीं करना है। समझ में आ रहा है। अगर फंड नहीं होता तो हम 80 से घट के ये 60 हुआ तो 20,000 रुपये रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देते, ठीक। लेकिन यहाँ फंड था, इसलिए फंड से जो लॉस हुआ 20,000 का वो राइट ऑफ हुआ, और बाकी जो फंड है वो बांट दिया गया। अब रिवैल्यूएशन में इसको डेबिट, ये जो लॉस 20,000 का था उसको रिवैल्यूएशन में डेबिट नहीं करना है। न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो यहाँ पे फंड तो रहेगा नहीं, फंड खत्म हो गया है पूरा का पूरा। इन्वेस्टमेंट दिखेगा खाली, इन्वेस्टमेंट। अब वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई है 60,000 हो गई है, तो न्यू बैलेंस शीट में हम 60,000 दिखा देंगे। ये समझ में आ गया सबको। अब जरा इस वाले पॉइंट में देखो, 7वें पॉइंट में ध्यान देना। अब इस पॉइंट में क्या कह रहा है, सेवेंथ वाले पॉइंट में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 24,000। क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकम्स 24,000। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई है 24,000। समझ में आ रहा है। अब देखो, पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था 80,000 का, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 24,000। तो कितना लॉस हो गया 56,000 का, और फंड हमारे पास कितना है 50,000। तो ये फंड राइट ऑफ करेगा लॉस, और कितना मैक्सिमम लॉस राइट ऑफ हो पाएगा 50,000। तो यहाँ जब हम लोग एंट्री करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो था वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 50,000 हमारे पास था, इससे ये लॉस हम राइट ऑफ कर देंगे। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लॉस कितना राइट ऑफ हो पाया 50,000, और बाकी 6,000 का लॉस बच गया। टोटल लॉस कितना हुआ था, पहले था 80, अब हो गया है 24। पहले 80,000 था, अब कितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 24,000, यानी 56,000 का लॉस हुआ। इस 56,000 के लॉस में से 50,000 का लॉस तो हम फंड से ख़त्म कर दिए, फंड से राइट ऑफ कर दिए, और बाकी जो 6,000 का लॉस है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। तो फंड तो अब कुछ भी बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स में कुछ बटेगा ही नहीं। आ गया समझ में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितना लॉस है 6,000। अब यहाँ पे फंड जो है वो पार्टनर्स में बांटा नहीं जाएगा। न्यू बैलेंस शीट जब बनेगा तो इसमें फंड तो दिखेगा नहीं, और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो जितनी दी हुई है वही दिखेगा। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हुई है 24,000। तो जो भी पॉइंट्स थे रिजर्व फंड से रिलेटेड और वर्कमेंस कंपनसेशन फंड से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारा पॉइंट हम बता दिए। अब अगले वीडियो में एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हम बताएंगे
जो सारे पॉइंट्स को कवर कर लेगा। जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व फंड्स का एडजस्टमेंट, कैपिटल का एडजस्टमेंट, सारा पॉइंट एक साथ दे देता है, वही क्या हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, तो अगर हम सारे पॉइंट्स को क्लियरली अपने माइंड में रखे रहेंगे, सारे वीडियोस को अगर तुम लोग देख लो तो सब आसानी से समझ में तुम लोगों को आ जाएगा। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन जिससे पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे कहाँ क्या एडजस्टमेंट करना है। और सब लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर वीडियो पसंद आए तो। अब अगले वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे।